बनवारी श्याम गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ। देना अरे देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। हाँ बड़ा एहसान होगा, बाके बिहारी एहसान होगा। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, इस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादिकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारम्भा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबराधरण विम्य फलाधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्या किंच विभाति भूदर्शुता देवपगामस्तके बाले बालविदुर्गर्ले च गर्लं यस्योरसि व्यालिरा सोऽयंभूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवः सशिवः
श्री शंकर पातु मां नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राधा साध्यं साधनं यस राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम् जगत जननी आदि शक्ति सर्वेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर पीतांबरधारी अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित भगवान श्रीमन नारायण प्रभु श्री बालकृष्ण एवं उनके ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब कोट से प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में आवाहित विराजमान सभी देवी देवताओं को इस पवित्र व्यासपीठ से कोट से प्रणाम। इस ग्राम के इस क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं के पावन चरणों में कोट से नमन सत सत प्रणाम। पूजन का कार्य संभाल रहे हैं आचार्यगण विद्वत विप्र बंधुओं का स्वागत वंदन अभिनंदन। सामवेद प्रणीत गंधर्व स्वरूप संगीत में साथ दे रहे ऐसे कुशल संगीतकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन वंदन। अपने जीवन में एक श्रेष्ठ संकल्प को धारण करके इस भागवत जी का रसपान कर रहे हमारे बड़े ही अच्छे मनोरथी यजमान वृंद परीक्षित स्वरूप जो विराजमान हैं श्रीमान रमेश पवार जी शापत्नी और समस्त पवार परिवार के सदस्यों का स्वागत अभिनंदन। आए हुए क्षेत्र से समस्त पुरुष वृंदों का भक्तगणों का एवं भक्ति शक्ति स्वरूप हमारी मातृ शक्ति का इस पवित्र व्यासपीठ से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आइए आज बड़ी सुंदर पावन दिव्य कथा जो है धर्म सत्र चल रहा है साप्ताहिक। इस साप्ताहिक धर्म सत्र का आज षष्ठम दिवस छठवां दिन। आप हम सब बड़े प्रेम के साथ में ठाकुर जी के प्रेम को अपने जीवन में धारण करने के लिए
हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने के लिए। और निश्चित तौर पर मानिएगा कि भागवत की कथा श्रवण करना हमारे लिए कितना सार्थक होगा कि हम जिस रीति से और जिन शर्तों को पूरा करते हुए जो यह भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह कथा केवल कथा मात्र नहीं है, यह भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने वाली और भक्ति के बल पर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली यह कथा है। भक्ति विलासकारी, जिसे सुनकर साक्षात भक्ति मैया हमारे हृदय में नृत्य करने लगे, ऐसी ये पावन कथा है। हमारे जीवन के समस्त क्लेशों को, दुख को, कलमशों को दूर कर देने वाली ये कथा है। तो बंधुओं, मेरा आपसे बारंबार निवेदन है कि जब भी हम कथा में बैठे तो एकदम हृदय को, मन को पक्का बनाकर बैठे कि भगवान की कथा सुन रहे हैं तो एकाग्र चित्त की वृत्तियां बिल्कुल स्थायी रहें, हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका रहे, दृढ़ रहे, स्थिर रहे, और ठाकुर जी के, किशोरी जी के चरणों में हमारा मन लगा रहे। भगवान के चरणों में बारंबार हमें यही प्रार्थना करनी है। तो आइए आप हम सब मिलकर के राम श्री राधा नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके चरणों में कि जितनी देर हम यहाँ पर बैठे हैं उतनी देर हमारा मन, हमारी चित्तवृत्तियाँ स्थिर रहें, एकाग्र रहें, कथा में हमारा मन लग सके। ठाकुर जी के चरणों में, किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में हम मिलकर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। सभी आप लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए मेरे साथ आप लोग भी गाइएगा, गुनगुनाइएगा और मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए आप सभी को कहना है, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जगवल्लभ, जय गोपी जगवल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधा रमण सरकार की शिवांगे बिहारी सरकार की जय हो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनवारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। श्री राधे
राधा रमन सरकार की। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनवारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी गाएंगे मीठी मीठी तालियों की सेवा से। हरे रामा राम रामा हरे ओ हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा ताली बजा लो। हरे हरे रामा राम राम हरे हरे रामा हरे राम राम हरे हरे रामा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा कृष्ण कृष्ण श्री राधा रमण लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। कल की पावन कथा में हमने प्रथम और द्वितीय सत्र कल दोनों टाइम की जो कथा थी श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कल कहाँ तक कथा हमने कलकत्ता कहाँ पर विश्राम हुई थी? गोवर्धन पूजन। अच्छा दूसरे सत्र की कथा श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे।
गुरुदेव शिवदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर पावन बाल लीला का दर्शन कराया। भगवान ने ऐसी बाल लीला श्री कृष्ण चरित्र जैसी बंधु और किसी दूसरे चरित्र में हमें देखने को नहीं मिलती, जैसी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं। जो ब्रज में भगवान ने उन बाल लीलाओं का दर्शन सबको कराया और वृंदावन में ब्रज में उन ब्रजवासियों को भगवान ने उन लीला के माध्यम से अपना बड़ा ही माधुर्य स्वरूप उन सबके साथ में जो लीला की उन ब्रजवासियों को जो आनंद दियो है प्रभु ने, तो उन ब्रजबालाओं को उन ब्रजवासियों को ये शंका हो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कहा भैया ऐसा कोई साधारण बालक तो ऐसा कोई नहीं कर सकता मनुष्य का, जैसी लीला जैसे कार्य हमारे ठाकुर जी कर रहे हैं। बचपन में 7 दिन के थे, पूतना को उद्धार कर दियो। अब उन ब्रजवासियों ने मन में सोचा कि भैया हम तो सोच रहे थे कि सबने मिलजुल करके गिरिराज गोवर्धन जी को उठा रखे हुए हमने, पर अब बात समझ में आई कि हम तो फालतू के ही माटी के मधुकरा लगा रखे थे। ऐसे गिरिराज गोवर्धन जी को जब भगवान ने धारण किया था, या छोरा ने तो अकेले ही सब उठा रखे हुए। नंद बाबा ते बोले बाबा, अरे ओ बाबा तो हमारी सौगंध सच्ची बोलियो, ये छोरा तो रही है का? कहा भैया, नंद बाबा बोले क्यों भैया तुम ऐसी क्यों बात कर रहे हो, मेरो छोरा ना है तो किसको छोरा है? तो ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो एक बात, हमारे खानदान में एक पहलवान भाई परिया छोरा जैसो आज तक ना सुनो। क्वा सप्ताहायनो बालः त्वमद्रि विधारणम् ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें तो शंका है रही है छोरा तेरो ना है, ये तो साक्षात भगवान है या कोई बहुत बड़ो देवता है, साधारण मानव ना है। कहे ऐसी लीला कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। नंद बाबा घबराए गए, ये मेरे लाला को जबरदस्ती भगवान बनाए रहे हैं। बाबा जो हाथ जोड़कर बोले नंद बाबा ब्रजवासियों से, एक रहस्य की बात आज बताऊं। एक दिन गर्गाचार्य जी मेरे घर आए थे, नंद बाबा कह रहे हैं, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि मेरे छोरा को नाम रख दो कुछ, तो बड़ी कृपा होगी। तो गर्गाचार्य जी ने मेरे लाला के बारे में बड़ी विचित्र बातें कही, और कि हर युग में जन्म होए करो तेरो लाला को, ये भगवान के समान गुणवारो है। बड़े बड़े संकट में तेरे लाला तुम सबन की रक्षा करेगो भैया। बाबा एक बात बिल्कुल पक्की निकली, बाबा कह रहे हैं, परंतु मैंने बस एक ही बात समझी कि मैं दिन रात जो नारायण का मैं भजन करूं और भजन करके हमेशा एक ही बात मांगू कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, मेरे लाला पर कृपा करियो। सो मेरे भजन के प्रताप से नारायण आजकल मेरे छोरा पर कछु ज्यादा ही प्रसन्न हो गए। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित से कि राजा उन ब्रजवासियों से नंद बाबा कह रहे हैं कि सो मेरे लाला के ऊपर नारायण की भैया विशेष कृपा है। जी आप भगवान भागवन ना है, भगवान की कृपा के ऊपर है कि किस पर जितनी कृपा हो जाए। कही थी नाम ने एक दिन बात बोली थी आप पर कि जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर गुरु कृपा कर देते हैं उस पर भगवान शंकर कृपा कर देती है। बिना गुरु के कृपा के भगवान शो भी कृपा नहीं करते। और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए तो उस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाती है, और जिस पर भगवान शंकर कृपा करते हैं उस पर राम जी की और कृष्ण जी की दोनों की कृपा मिल जाती है। भगवान शंकर अगर जिस पर कृपा कर दे तो
राम जी और ठाकुर जी इनकी भी कृपा मिल जाती है। अब एक बात बताओ भैया कि गुरु कृपा कर दे तो शंकर जी कृपा कर देते हैं, और शंकर जी कृपा कर दे तो हमारे राम जी कृपा कर देते हैं, और राम जी कृपा कर दे तो कौन फिर किसकी कृपा होगी? राम जी कृपा यदि कर दें, बोलो जरा, राम जी की कृपा हो जाए तो फिर कौन कृपा करेगा? मालूम आप सब लोगों को है, लेकिन अभी आई के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं आप लोगों को जगाएंगे, मालूम तो है हमें बात। बाबा तुलसी कहते हैं कि जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी कृपा कर दे उस पर सकल संसार कृपा कर देता है। तो देखना यहाँ पर उन ब्रजवासियों के मन में एक बात आ गई कि ये साधारण छोरा ना है कन्हैया, कहा नंद का छोरा कोई साधारण ना है। तो इंद्र ने आकर देखा कि ब्रज का क्या हाल है। 7 दिन मूसलाधार प्रलयंकारी मेघों ने बरसात की है, परंतु जब ब्रज में आकर देखा कि गिरधारी बने गोविंद का दर्शन किया तो इंद्र के होश उड़ गए। मेघों से कहा भाई पानी कहाँ है? मेघ बोले सरकार जितना था सब उड़ेल दिया। इतना प्रलयंकारी मूसलाधार बरसात की ब्रज में इंद्र ने। भगवान ने कहा धूप निकल आई है ब्रजवासियों, अब तुम सब बाहर निकलो। देखो देखो आकाश साफ हो गया है, बरसात बंद हो गई है। सब ब्रजवासी अपनी अपनी सामग्री ले लेकर बाहर निकले। भगवान पीतम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। हमारे कन्हैया जी ने तो खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उसी प्रकार बड़ी सहजता से यथास्थान भगवान ने ज्यों का त्यों गोवर्धन जी को फिर रख दिया। 7 दिन 7 रात तक। और कन्हैया की उम्र कितनी है अभी? 7 साल की। 7 बरस के हैं और 7 बरस की उम्र में 7 दिन 7 रात तक गिरिराज गोवर्धन जी को सबसे छोटी उंगली में धारण करके रखे प्रभु ने। अब बेचारे दूर दूर हाथ जोड़कर जा रहे हैं। कन्हैया ने मुड़कर देखा, क्यों भाई ब्रजवासियों सबके सब हाथ क्यों जोड़ रहे हो? ब्रजवासी कान पकड़वे लगे। कन्हैया भैया आज तक तो हम नंद को छोरा समझ कर तेरे साथ हम जैसा चाहे वैसा खेलते रहे, कि तू नंद को लाला है, यशोदा मैया का लाला है। चाहे जैसे खेल रहे, चाहे जैसा व्यवहार हम कर रहे, हम तो सखा समझकर सब बातें कर रहे हैं। पर आज पता चलो लाला कि तू तो भगवान है। अब आज के बाद कबू ना खेले हम बारे तेरे साथ, ना जाने भगवान का वो अपराध बन जाए कछु। अब तक की गलती माफ करियो भैया, आज के बाद कबू ना खेलवे बारे। कन्हैया को लगा ये तो सब गड़बड़ हो गया भाई, मैं इन ग्वाल वालों को गुप्त रहकर खेलने आया था, इन्होंने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर हंसकर प्रभु बोले, ये ब्रजवासियों तुमने भगवान कैसे समझ लिया? ब्रजवासी बोले, भैया भगवान ना आए तो कौन है तू? तूने पैदा होने की देर ना भाई की पूतना मार डाली। हमने सोची ऐसे ही तुमको लेके भाग रही होगी तो ठोकर खा कर सो मर गई। जैसे जैसे मन को हमने समझा लिया तेने एक लात गाड़ी में मारी तो वो बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और नीचे गिरकर चकनाचूर हो गई। तो हमने तब भी सोच लिया कि कोई आंधी तूफान में ऐसे ही उड़ गई होगी। कहा तृणावर्त को मारो, बड़े बड़े असुर तेने चुटकियों में मार गिराए।
हम बार बार अपने मन को जैसे तैसे समझा लियो करते, पर आज जब तेरी एक अंगुरिया पे कहा, तेरी एक अंगुरिया पे 7 कोस को गोवर्धन देखो तो लाला अब तो मन में कोई कसर ना रही। तो निश्चित भगवान है, जे काम भगवान के अलावा और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब कन्हैया बोले, अरे ब्रजवासियों बाबरे मत बनो, तुम्हें एक बात मैं पते की बताऊं। मेरे गोवर्धन देवता ने मुझको एक मंत्र दियो है, वह मंत्र को चमत्कार ऐसो है कि यदि वह मंत्र को जप लूं तो वह समझ मोकू जो भी देखो गोबर सामने से उसके पूरी शक्ति पूरा बल मेरे में आ जाएगा, सबरी ताकत मेरे में आ जाएगी। तो मैंने गोवर्धन उठाकर वह मंत्र पढ़ दिया, और जैसे ही मंत्र पढ़ना आरंभ की और तुम सबके सब को जो टुकुर टुकुर देख रहे थे, तो तुम सबकी ताकत मेरे अंदर आ गई थी। तो तुम अकेले ने मैंने गोवर्धन नहीं उठाओ। अरे कन्हैया भैया तूने खूब बताई है बात। ब्रजवासी बोलने लगे, नहीं तो आज तो हम सचमुच घबरा गए कि तू तो भगवान है। इस प्रकार भगवान अपनी गुणवत्ता अपने गुणों को छुपा लेते हैं। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं परीक्षित जी से कि राजन, कार्तिक के महीने की शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन नाथ की पूजा भई और द्वितीया को सबने भैया दूज को त्योहार मनायो। दूज के दिन और तीज से लेकर तृतीया से लेकर नौमी तिथि तक 7 दिन तक इंद्र ने खूब पानी बरसायो। 10वीं तिथि में एकांत अवसर पाकर इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, और 10वीं तिथि के दिन 10 श्लोकों से भगवान की दिव्य स्तुति की इंद्र ने। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वरस्तरजमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो विद्यते ते अग्रहणानुबंधम्। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध घन सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण है। तमोगुण रजोगुण आपको प्रभु छू भी नहीं सकता। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच जो है, ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। ऐसे हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही जगत के पिता हो, आप ही गुरु हो, सारे जगत के आप मालिक हो। मेरे जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए आप अपनी स्वेच्छा से वपु धारण करके प्रकट हुए हैं। प्रभु हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसी बारंबार इंद्र प्रार्थना कर रहा है और प्रणाम कर रहा है। ऐसे अनुग्रह करें कि मेरी बुद्धि दोबारा इस प्रकार की ना हो। हे भगवान, मैं आपकी भगवत्ता को भूल गया था और आपकी भागवत्ता को पहचानते हुए दोबारा अभिमानग्रस्त ना हूं, ऐसा अनुग्रह करें मेरे ऊपर। भगवान हंसकर बोले, इंद्र, मैं जिससे बहुत प्रेम करता हूं मैं उसी का अभिमान तोड़ता हूं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं भगवान जिससे प्रेम करते हैं ना उसका सबसे पहले अभिमान तोड़ते हैं। भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, केवल भक्त के अंदर उसमें अभिमान नहीं रहने देते। यदि अभिमान आ जाए तो भगवान उस भक्त के अभिमान को तोड़ देते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। अब ध्यान देखना, इतनी अक्षौहिणी सेना और इतने दिनों तक ये चला जो युद्ध, उस दौरान अब अर्जुन उस सेना के दोनों तरफ जब सेनाएं थी और आपस में जब युद्ध होता था सेनाओं के बीच में इतना शोर होता था कि अब उस शोर में अर्जुन अगर पीछे रथ से बैठकर आवाज लगावे तो भगवान को समझ में न आए कि रथ को किस दिशा में मोड़ना है। तो अर्जुन जो है रथ में बड़े बड़े कवच धारण करके सवार थे। उन्होंने अपने घुटनों में, अपने सीने में, सब में कवच धारण किए थे। तो अर्जुन क्या करते, भगवान सारथी हैं तो अर्जुन पीछे से भगवान के अगर रथ को इस दिशा दाहिनी तरफ मोड़ना है तो दाहिने कंधे पर अपना घुटना लगा देते थे भगवान की पीठ पर। बाएं तरफ मुड़ना है तो बाईं पीठ में कंधा लगा अपना घुटना लगा देते थे कंधे में। और ऐसा करते करते जब पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के उन कठोर उन कवचों से भगवान की दोनों साइड के जो कंधे हैं, दोनों तरफ की पीठ
उन 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 कवचों से भगवान की पीठ में बड़े बड़े घाव बन गए, बड़े बड़े घाव बन गए, उनसे रक्त बहने लगा। और जैसे युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब शिविर में जाकर अपने वस्त्र उतारे तो उनके दोनों तरफ, इस साइड भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ बड़े बड़े घाव थे अर्जुन के घुटनों से जो बने। जरा विचार करिए, भगवान अपनी भगवत्ता को भूल करके, और आज अर्जुन के जब सारथी बने तो उन्होंने सब कुछ भूल गए, लेकिन वहां भी अर्जुन को कुछ अभिमान था, तो भगवान ने उस अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए बड़ी सुंदर एक लीला की थी। उसमें एक बुढ़िया माई के द्वारा अर्जुन को इस अभिमान दूर कराया गया था। मामेश्वर श्री मदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंसयामि संप्रदभ्यो यस्य चेक्षाम्यनुग्रहम्। भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह कर देता हूं उसी का मैं अभिमान तोड़ता हूं। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान से रहित होकर अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने भी दुग्धाभिषेक करके भगवान की सुंदर और बड़ी मधुर स्तुति की और कहा, प्रभु हम गायों के नाथ तो आप ही हो। इंद्र ने और गौ माता कामधेनु ने मिलकर आज भगवान को एक नाम दिया है, क्या? गोविंद। अहम इंद्रो हि देवानां स्वयं गवामिन्द्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां दास्यन्ति भुवि मानवः। इंद्र क्षमा याचना करते हुए प्रस्थान कर गए। 10वीं की तिथि के दिन इंद्र, और अब दूसरे दिन फिर एकादशी आ गई, तो नंद बाबा एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखते थे। एकादश्याम निराहारः समभ्यच्चम जनार्दनम, भगवान नारायण की उपासना करते थे नंद बाबा। तो उन्होंने पूजन पाठ करके एकादशी का व्रत से आनंद से किया, परंतु रात के 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई, ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4 बज गए। और रात के ठीक कितने बज रहे थे? 12। नंद बाबा सरोवर में स्नान करने गए। देखिए, कभी भी अर्धरात्रि में जलाशयों में स्नान वर्जित है, क्योंकि जलाशय में जल का देवता वरुण जो है, वरुण विश्राम कर रहे होते हैं, वरुण देव। उस समय कभी भी प्राणी को आधी रात में किसी नदी में, तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे बड़ा भारी दोष लगता है। तो नंद बाबा 12 बजे रात में चले गए जलाशय में स्नान करने, सरोवर में स्नान किए। तो वरुण देवता के दूत आए, उन्हें पकड़ कर ले गए वरुण लोक। अब वरुण लोक पहुंचे तो देखा वहां नंद बाबा को बंधक बना लिया वरुण लोक में ले जाकर के। अब जब बड़ी देर तक बाहर नहीं निकले तो बेचारे जो और ब्रजवासी थे वो भी कूद कर छलांग लगाई। उन्होंने देखा नंद बाबा कहीं नहीं दिख रहे, तो भैया सब दौड़ कर गए और कन्हैया से जाकर ये सूचना दी कि बाबा जो है रे कन्हैया, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। सुनते ही भगवान दौड़े और यमुना जी में जाकर के मार डुबकी लगाई। जब भगवान यमुना जी के रास्ते सीधे वरुण लोक पहुंचे और देखा कि वहां नंद बाबा बंधे पड़े हैं और वरुण सिंहासन पर बैठे। जो वरुण ने प्रभु का दर्शन किया है तो वरुण देव तुरंत खड़े होकर के भगवान का स्वागत करने लगा। अद्य में निवृतो देहो अधेवार्थो अधिगतः प्रभो त्वत्पाद भजो भगवन्नावापुः पारम मध्वना। महाराज, हम देवधारियों का जीवन धन्य हो गया जो आपके परम पाद हमारे लोक में पड़ गए। कहिए प्रभु, आपका अचानक कैसे हुआ? भगवान बोले, वाह, हमारी महिमा यहाँ गा रहे हो तुम, और हमारे पिताजी को ही बांध कर घर में लाकर रखे हो। जो सुना कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं तो वरुण देव तो बेचारे घबरा गए, माफी मांगने लगे। क्षमा करना सरकार, बहुत बड़ी भारी गलती कर दी हमने, हमारे अपराध को क्षमा करें प्रभु। और इस प्रकार जो है भगवान नंद बाबा को वरुण लोक से
लेकर के बाहर आ जाते हैं। अब जैसे ही आनंद बाबा बोले क्यों रे ब्रजवासियों आज तो गजब हो गए भैया। आनंद बाबा बता रहे बाहर आकर भैया हमें खबर का कि समय की क्या समय है। हम तो बाहर सुबह ब्रह्म मुहूर्त हो गई ऐसा समझकर हम यमुना जी में स्नान करने चले गए और रात में 12 बज रहे थे। तो आधी रात को कोई चले आए देखो, परंतु जैसे ही डुबकी मारी कि तमाम हट्टे कट्टे छोरा आए और मुंह को दबोच कर ले गए, भीतर पकड़ के ले गए और न जाने कहां ले जाकर मुंह को बांध कर पटक दियो भैया। और उन्हें एक बड़ा भारी राजा था, मैं कछु ना बोल सकूं पर ना जाने कहां थे घूम तो वो मेरे कन्हैया पहुंच गए। न जाने कन्हैया से बाकी कान रिश्तेदारी निकर पड़ी कि सवेरे आके पावन में लोट है गए हो। तो उन सबन को राजा मेरे कन्हैया को हाथ पकड़कर सिंहासन पर बैठा कर बड़ी बड़ी दंडवत करने लगे, बड़ी बड़ी महिमा गावे लगे हो। सबरे आके हाथ जोड़ जोड़ कर दंडवत कर रहे थे और मेरे लाला नेक से हाथन थे सबन को आशीर्वाद देते। मैं देख देख के बाबरो है गए। भगवान कन्हैया ने जैसे ही परिचय दिया कि मैं यहाँ को पिता हूँ, सबके होश उड़ गए और सबने जो है मेरे पावन में लोट रह गए और बड़े आदर के साथ मुंह को विदा करो। फिर सबने माफी मांगी। कैसी बड़ी विचित्र। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की ऐसी सारे ब्रजवासियों को एक बार भगवान ने ब्रह्मकुंड ले जाकर के जब उनने सबने बैकुंठ के दर्शन की इच्छा की तो ब्रह्मकुंड में ले जाकर सबको अपने बैकुंठ का दिव्य दर्शन कराया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की भैया बड़े सुंदर बैकुंठ का दर्शन सब ब्रजवासियों को ब्रह्मकुंड में ले जाकर करवाया। और ध्यान से सुनिए, आज मैया के पास जाकर के कन्हैया कहते मैया मैं गैया चरावे जाऊं तो मोकू तू एक ऐसी दुल्हनिया ऐसी छोरी से मेरे ब्याह करा दे कि मैं गैया चरावे। अच्छा गाय चराने कन्हैया कहाँ जाते थे? यमुना जी के उस पार। तो यमुना जी के उस पार जब जावे तो मैया से कहे कि ऐसी छोरी ऐसी दुल्हनिया से मेरे ब्याह करा दे मैया, तो वाको मैं अपने जेब में रख सकूं और जेब में रख के गैया चराने जाऊं तो मैं उसे भी लेके चले जाऊं। ऐसी छोरी मुझको दिलवा दी। हम मैया से हाथ जोड़कर कन्हैया कहते हैं ऐसी छोरी से ब्याह करा दे मैया जाको, छोटी सी हो बड़ी और उसको मैं अपने जेब में रख सकूं तो कहीं भी आऊं जाऊं तो उसे ही लेके जाऊं। और क्या कह रहे हैं कन्हैया, बड़ा सुंदर भाव है। ओ मैया ब्याह मेरो करवे दे मोड़ माथे पे लगवे दे। ओ मैया ब्याह मेरो करवे दे मोड़ माथे पे लगवे दे। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया ब्याह मेरो करवे दे मोड़ माथे पे लगवे दे। मैया ब्याह मेरो करवे दे मोड़ माथे पे लगवे दे। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ लय दे दुल्हनिया यमुना पार की। लय दे दुल्हनिया यमुना पार। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। खाली सेवा करते हो।
बहू मंगवाए थे पूनत वाली, मुँह से भी गोरी होए बेचारी, मुँह से भी गोरी होए बेचारी। ओ मैया, ओ मैया ऐसो मैं करवा दे, मैया ऐसो तो करवा दे, दूल्हा को तो बनवा दे, ला दे दुल्हनिया यमुना पार की, ला दे दुल्हनिया यमुना पार की। ओ मैया ला दे दुल्हनिया यमुना पार की, ओ ला दे दुल्हनिया यमुना पार। अरे जरा ताली बजा लो। झट मेरे कान में कह दे माई, झट मेरे कान में कह दे माई, कौन गाँव मेरी करे रे सगाई, कौन गाँव मेरी करे रे सगाई। झट मेरे कान में कह दे माई, झट मेरे कान में कह दे कौन गाँव मेरी करे रे सगाई, कौन गाँव मेरी करे रे सगाई। मोको आज तो आज बता दे, मोको आज तो सच बता दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे, ला दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ ला दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ ला दे दुल्हनिया जमुना पार की, ओ ला दे दुल्हनिया जमुना पार की। बरसाने मेरी करो रे सगाई, बरसाने मेरी करो रे सगाई, बरसाने मेरी करो रे सगाई, बरसाने मेरी करो रे सगाई। राधा प्यारी मेरे मन भाई, ओ राधा प्यारी मेरे मन भाई, दूल्हा तो बनवा दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे, लगे दुल्हनिया यमुना पार की, लगे दुल्हनिया यमुना पार की, लगे दुल्हनिया यमुना पार की, लगे दुल्हनिया यमुना पार की। अरे जरा ताली बजा लो।
बहुत दिना तेरी गैया चराई, बहुत दिना तेरी गैया चराई, अब झट काम से सुन ले माई, अब झट कान से सुन ले माई, बहुत दिना तेरी गैया चराई, बहुत दिना तेरी गैया चराई, अब झटकान से सुन ले माई, अब झटकान से सुन ले माई। ओ मैया मैया दूल्हा तो बनवाई दे, दूल्हा तो बनवाई दे, मेहंदी हाथन में लगवाई दे, लैते लैते दुल्हनिया यमुना पार की, लैते लैते दुल्हनिया यमुना पार की, लैते लैते दुल्हनिया यमुना पार की। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे ये तो बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उठाओ दोनों हाथ और गाओ मेरे साथ सभी। ठाकुर जी देखो अपनी मैया से कितनी सारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बार क्या कहते हैं पता है, मैया मोको ऐसी दुल्हन लियो जेके ताई मैं गाय चरावे जाऊं तो को अपने जेब में धर के जाऊं, ऐसी दुल्हन लियो। उठाओ जरा दोनों हाथ और अपनी मैया से अर्जी कर रहे हैं, ओ मैया मैया ब्याह में रोकर दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे, मैया ब्याह में रोकर दे, मेहंदी हाथन में लगवा दे, दुल्हनिया यमुना पार की, 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 लगे लगे दुल्हनिया यमुना पार की, दुल्हनिया यमुना पार की। शिवा के बिहारी श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। गुरुदेव सुखदेव जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर पावन बाल लीलाओं का दर्शन प्रभु ने कराया कि किस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का संवर्धन किया, किस प्रकार भगवान ने गिरिराज की लीला की, किस प्रकार ब्रह्मा जी का भ्रम प्रभु ने दूर किया। जब सारे ब्रजवासियों को गोप ग्वालों को प्रभु ने ब्रह्मा जी ने अब ब्रह्मलोक ले जाकर उन्हें योग निद्रा में सुला दिया था। ये लीला 1 वर्ष तक चली थी और उतने ही आचार विचार आकार प्रकार स्वभाव वाले ठीक उतने ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल वाल भगवान ने निर्मित कर दिए वृंदावन में। अब आगे की जिस कथा का प्रसंग गुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं, ये है मेरे प्रभु की बड़ी सुंदर पावन महाराज की लीला का प्रसंग। भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करने के बाद सुखदेव जी भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश करते हैं। आइए आप और हम सब अपने मन को भगवान के महाराज में हम समर्पित करें। भगवान पितरात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि। अब बहुत ध्यान से सुनिए ये कथा। रास पंचाध्यायी जो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की ये 5 अध्यायों में जो वर्णन है महाराज की लीला का, ये रास पंचाध्यायी ये श्रीमद् भागवत का हृदय कहा गया है। भागवत जी का प्राण कहे गए हैं ये 5 अध्याय।
बड़ी सुंदर कथा है। रास का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया। अच्छा एक बात बताओ कि गोपी कौन है? गोपी कौन गोपी है? गोपियां कौन है वो? यहाँ गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास किया। गोपी का अर्थ होता है, गो का मतलब है इंद्रिय और पी का मतलब पीना, मतलब जो अपनी सभी 10 इंद्रियों से हमेशा कृष्ण रस का पान करती रहे, उसी का नाम गोपी है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी पुरुष का नाम नहीं है, गोपी एक भाव का नाम है। ये भाव जिसके अंदर आ जाए तो वही गोपी है। और वृंदावन में देखिए, ब्रज में, वृंदावन में केवल आज भी एक ही पुरुष रहते हैं, एक ही पुरुष, और वो है कौन? हमारे ठाकुर जी। वहां यदि हम जाएंगे तो हम अपने आप को पुरुष नहीं कह सकते। वृंदावन में हम अपने आप को हम पुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान शंकर भी अगर आए कैलाश से वृंदावन में रासलीला को देखने के लिए, तो वो भी पुरुष बनकर नहीं, नारी बनकर आए थे, गोपी बनकर आए थे। इसलिए वृंदावन में जब भी जाए तो वृंदावन में गोपी का भाव होना चाहिए कि हम तो अपने ठाकुर जी की गोपी हैं, क्योंकि वहां एक ही पुरुष रहता है, वो है हमारे ठाकुर जी। गोपी इंद्रिय है कृष्ण रसः पिबती इति गोपी, जो हमेशा हरदम कृष्ण रस का जो पान करती रहे, उसी आव्याख्या का नाम गोपी है। बड़ी सुंदर पावन सीधे पे कथा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि की मल्लिका अधिक पुष्पों से विभूषित हो रही है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित, चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है, और पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है। पूर्णिमा कितनी सुंदर होती है। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में उन व्रजवालाओं के साथ में विहार करने का संकल्प उठा। वैसे तो भगवती श्रुति ने परमात्मा को बिना मन का कहा है, और जब तक मन नहीं तब तक संकल्प विकल्प नहीं। इच्छाएं तो मन में ही होती। आज भगवान के भीतर मन जगा और मन में फिर संकल्प उठा। संकल्प भी ब्रज बामाओं से विहार करने का जागृत हो गया। अब तक तो गोपियां ही गोविंद से मिलने के लिए लालायित रहती थी, पर आज तो चमत्कार हो गए। गोपियां अपने अपने घर का काम कर रही हैं और गोविंद के मन में उनसे मिलने की उत्कंठा जाग रही है। ये गोपियों के प्रेम की सफलता है। अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण करके भगवान ने आज बड़ी प्यारी बंसी बजाई यमुना के तट में खड़े होकर के। और ध्यान देना, ये महारास की लीला, ये कौन सा रास है? ये रास लीला कौन सा रास है भगवान का? महारास। ये 100वां रास है। कौन सा? 100वां। 99 रास प्रभु ने, 99 रास भगवान ने त्रेता युग में जब राम अवतार, जब राम बनकर आए थे तब कर लिए थे। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु श्री राम चित्रकूट में जब थे माता सीता के साथ में 99 रास उन्होंने पूर्ण कर लिए, और 100वां रास शेष था, और 100वां रास चल ही रहा था कि तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके आया, और कौवा बन करके आकर माता सीता की चरणों में चोंच मार दी। वही रास रुक गया था वो रास, और वही रास भगवान ने फिर कहा था ये रास अभी अपूर्ण है, इस रास को मैं द्वापर युग में जो है पूर्ण करूंगा। और वही रास जो है महारास के रूप में वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में किया है। और एक और बात सुनिए, ये गोपियां, ये ब्रजबालाएं जो ब्रजबामाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री राम माता सीता को लंका से जब रावण आदि सब राक्षसों का संहार करके उनको उद्धार करके जब वापस अयोध्या 14 साल पूर्ण हो गए थे, और लंका से माँ सीता जी को लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके जब आने वाले थे अयोध्या के लिए, तब निकल ही रहे थे कि हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और राम जी से कहने लगे, प्रभु आपने एक संकल्प और एक वचन दिया था दंडकारण्य बन के उन संतों को 14 वर्ष के दौरान, कि जब मैं अयोध्या जाने से पहले, मैं 14 वर्ष जब हो जाएंगे तो अयोध्या जाने से पहले आप सभी संतों को मैं पुनः दर्शन दूंगा, आप सभी से मिलकर जाऊंगा।
तो क्या प्रभु आप सीधे अयोध्या जाएंगे लंका से, कि सभी वन में जो संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनसे मिलेंगे नहीं? तो हनुमान जी की बात सुन करके श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान, तुझे पता है कि 14 वर्ष पूर्ण होने में केवल एक दिन बचा है। 14 साल पूरे होने में केवल एक दिन शेष है। और वहां पर अयोध्या में भरत जी ने, जो नंदीग्राम में रह रहे हैं, भरत जी ने एक संकल्प लिया है कि मेरे भैया राम यदि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, ये भरत जीवित नहीं रहेगा। इसलिए राम जी कहते हैं हनुमान, अगर मैं दंडकारण्य के वनों के संतों को, ऋषियों को मिलते हुए जाऊंगा, उनको दर्शन देते जाऊंगा, तो हो सकता है 14 वर्ष से 2-4 दिन ज्यादा हो जाए। और 2-4 दिन ज्यादा हो जाएंगे तो वहां भरत जीवित नहीं बचेगा हनुमान। इसलिए हनुमान तो आप जाकर के हनुमान जी उन संतों को बता दीजिए कि अभी तो अगर राम जी आएंगे तो केवल दूर से दर्शन होंगे, थोड़ी और प्रतीक्षा करें वो, और थोड़ा और भजन करें। मैं उन्हें दर्शन नहीं बल्कि उनके साथ में तो विहार करूंगा, उनके साथ में रमण करूंगा। और वही संत द्वापर युग में जब प्रभु श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, तो द्वापर युग में जितने वही राम जी को जो वन में संत मिले थे 14 साल के दौरान में, वही संत सारे जो है ऋषिगण उस पूरे के पूरे ब्रजवासी बन करके और गोपी बन करके प्रकट हो गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। वही ब्रज की गोपियां हैं जिनके साथ में प्रभु ने महारास किया, जिनके साथ में रास किया। बड़ी ही सुंदर पावन प्रसंग गुरुदेव भगवान सुना रहे हैं कि जैसे भगवान ने अपनी बंसी बजाई रात का समय, यमुना जी के तीर में खड़े होकर निसम्य गीतम तदनगम वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरोन्योन्मलक्षितो धमः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। उस मधुर गीत को गोपियों ने जो सुना तो बंसी तो बजी 2 बार है, ध्यान से सुनिएगा, पर दोनों का परिणाम भिन्न भिन्न है। पहले जब बंसी बजी तो उस समय सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं महाराज कि इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए, पाषाण भी द्रवीभूत हो गए, पत्थर भी पिघल जाए, ऐसी बांसुरी बजाई कन्हैया ने। यमुना की धारा भी स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी ने जब महारास करने के लिए बंसी बजाई तो जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम। इसी बंसी को, केवल इस बंसी की आवाज को केवल उन ब्रज की गोपियों ने सुना, और उन ब्रज गोपियों में भी जिनका चीर हरण भगवान कर चुके हैं और जिन्हें महारास में आने का वचन दे चुके हैं, उन्हीं गोपियों ने बंसी सुनी। जब तक देखिए जीवात्मा और परमात्मा के बीच ये जो सूक्ष्म आवरण माया है, जब तक ये हरि न चुरावे तब तक जीव उस दिव्य रास का अधिकारी नहीं बनता है। बहुत गहरी बात है। महाराज की लीला को सुनने का अधिकारी कौन है? तो बांके बिहारी जी जो है वृंदावन में, उनके प्रागट्यकर्ता जो हैं स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, स्वामी महाराज जी हरिदास जी स्वामी जी, वो अपने पद में लिखते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्ति मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त वसे विनिराज वसीलो, कि पंचम दे भूले दे सधी, तब छठी भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। गोपा जीवा ते साम बधुटय बुद्ध्य तासा आवरणानि अज्ञानानि। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि राजन
जो प्रिया प्रीतम के बीच में जो घूंघट है, प्रिया प्रीतम के बीच में जो घूंघट का जो माया रूप एक आवरण है, इसी का हरण करते हैं हरि, इसी का हरण करते हैं हरि, क्योंकि घूंघट का पट भी तो प्रियतम ही उगारते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल तो एक पिया मिले, सोई जाने जेहि देव जनाही, जानत तुम्हें होई जाए। प्रभु आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें, जिसको आप स्वयं अपने आप को जनाना चाहें वही आपको जान सकता है। वे अपना जिसे अपना रस देना चाहते हैं ना, उसी की आंखों में ये माया का घूंघट उठा देते हैं। और ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति उपनिषदों का ये वाक्य है, सूत्र है मुंडकोपनिषद का, कि जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस का एक बार रसास्वादन किया, वह महाराज का परम पात्र वही जीव बनता है। नूतन जल रुधर चय गोप वधूटिकुल चौराया, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुष्य बीजाया। नैयायिक मंगलाचरण करके इस चीरहरण का ध्यान कर रही है गोपियां। गोप वधूटियों के दुकुल की चोरी करने वाले श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इसका बड़ा सुंदर अर्थ कहते थे कि गोपाः जीवाः तेषां वधूटयः बुद्धेः तासाम आवरणानि आज्ञानानि। गोप रूपी जीव की बुद्धि रूपी गोपी में जो अज्ञान रूपी जो आवरण दुकुल पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण का हरण करने वाले हैं श्री हरि। चीर हरण लीला अर्थात आवरण भंग लीला। एक बार जिसका आवरण हो जाए, हरण हो जाए, तो फिर वह जीव संसार में भले ही रहे, पर संसार की माया उसे प्रभावित नहीं कर सकती। माया में रहकर भी माया से जो निर्लिप्त रहे, उसी का नाम है महात्मा। उन्हें हम कहते हैं महात्मा, जो माया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, पर संसार को अपने आप में नहीं रखते, माया उन्हें निर्लिप्त नहीं करती। तो गोपियां अब संसार में तो हैं, संसार के व्यवहार भी कर रही हैं, परंतु सब कुछ करती हुई भी वे महात्मा ही हैं। महात्मा का स्वरूप है जो तिनके की तरह संसार को त्याग दे, तनिक भी किसी वस्तु में आसक्ति ना रहे, वही महात्मा है। आज गोपियां महात्मा ही तो बन गई हैं, और इसलिए तो कन्हैया की बंसी जहां कान में पड़ी कि सारे जगत का व्यवहार को तिनके की तरह त्याग करके गोपियां चल पड़ी हैं। और जैसे ही पहुंची जहां कन्हैया अपनी बंसी बजा रहे थे, तो जैसे गोपियों के पहुंचते ही भगवान ने सबका स्वागत किया है कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानयम कश्चिद ब्रूतानयम गमन कारणम। आओ आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई कि बंसी बजाकर बुलाया और कितने प्यार से स्वागत कर रहा है कन्हैया। और जैसे ही अगला प्रश्न किया कि ब्रूता गमन कारणम, कि आप आई तो है लेकिन कारण क्या है आने का, कैसे आना हुआ। अब तो बेचारी जितनी गोपियां थी सब मुंह लटकाकर नीचे मुंह लटकाए और खड़ी हो गई कि एक तो खुद बंसी बजाकर हमें बुलाता है, और फिर जब आ गए तो पूछ रहा है कि क्यों आई। अब देखिए हमने क्यों बुलाया, बेचारी गोपियां क्या उत्तर दें, मौन है, एकदम कुछ नहीं बोल रही। भगवान आज इनके हृदयगत प्रेम को प्रकट करना चाह रहे हैं कि इनके हृदय में जो प्रेम छिपा है वो एकदम बाहर आ जाए, जो इतने दिनों से ये इतने सालों से जो ये निकाल नहीं पा रही है, उस प्रेम को प्रभु बाहर लाना चाह रहे हैं। परंतु देखिए ये बड़े साहस की बात है, परंतु किसी को भी अपने हृदय के प्रेम को स्पष्ट रूप से तो कहना बड़े साहस की बात है। ये गोपियां बड़ी चुप रहती हैं, कन्हैया से आज तक कुछ इन्होंने अपने प्रेम को प्रकट नहीं किया है, तो सब गोपियां मौन खड़ी हैं और भगवान आज पीछे पड़े कि आज इनके मुंह से तो मैं कहलवा कर ही रहूंगा। भगवान बोले अच्छा अच्छा समझ गया, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है,
और इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम चांदनी देखने आई हो। बहुत अच्छा, देखना चाहिए, अच्छी बात है, परंतु साथ साथ ध्यान में रखना चाहिए कि जंगल वाली बात है। इस जंगल में हिंसक जानवर भी घूमते हैं। चांदनी देखते देखते कहीं आपको कोई शेर भालू ना देख ले, इसलिए अब देख लिया तो जाओ। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। चंद्रमा की चांदनी बहुत अच्छी तरह दिख गई होगी आपको। गोपियों ने सिर हिला दिया। हमें चांदनी देखने नहीं आए कन्हैया? बहुत बार हमने ऐसी चांदनी देखी है। भगवान ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर यहाँ क्यों आई हो? ओहो, लगता है कि अपने पतिदेव से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए यहाँ आ गई। देवियों, चाहे जितना महाभारत हो जाए घर में, जितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी महाभारत हो जाए, पर कोई भी स्त्री को घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए। स्त्रियों का परम धर्म पति की सेवा करना है। स्त्री का पति ही परमात्मा होता है। पति परमात्मा की सेवा करो, जाओ घर में जाओ। श्री कृष्ण जैसी गोपियों से बात कही, पति ही स्त्री भिन्न महातव्यो। गोपियों ने सिर हिला दिया, महाराज हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भगवान ने फिर पूछा, ब्रज में कोई संकट आयो क्या? उन्होंने कहा, कोई संकट नहीं आया। अति परिचय जब अति परिचय हो जाता है, निकटता बढ़ने लगती है, तो मन के अंदर थोड़ा दोष दर्शन भी होने लगते हैं और प्रेम में खटाई भी पड़ने लगती है। अरे मुझसे यदि तुम्हारा प्रेम है ही तो उसके लिए यहाँ जंगल में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? मेरी चर्या में आप